मोबाइल फोन नंबर आपके जीवन में किस तरीके से इंपैक्ट करता है, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके फाइनेंसेस में, आपके वेल्थ में, वेल्थ क्रिएशन में वो किस तरीके से हर्डल क्रिएट कर सकता है। कुछ कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं। देखिए, आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो मोबाइल फोन नंबर सबसे जरूरी है। क्यों? कॉल्स उस पर आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं आप? मोबाइल फोन नंबर के थ्रू। उसी नंबर पर तो सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ओटीपी भी आ रहे हैं। आप कोई कैब बुक करते हैं, कोई खाना आप ऑर्डर करते हैं, सब कुछ मोबाइल फोन नंबर के थ्रू हो रहा है। मोबाइल फोन नंबर है क्योंकि डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा कॉल्स उस पर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्टिविटी हम उसको कर रहे हैं, उसे पॉकेट में लेकर के घूम रहे हैं। आप अपने 2 मिनट के लिए आप अपने हस्बैंड और वाइफ के बिना रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल फोन नंबर के बिना रहना वो आप रह नहीं पाएंगे। तो इसके इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर, आपके जॉब के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, वेल्थ क्रिएशन के ऊपर किस तरीके से पड़ता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। हेलो, नमस्कार एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से कौन सा मोबाइल फोन नंबर आपके हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट करता है। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे जाकर के भी जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके घर परिवार, आपके दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आई होप आप सभी पेन और पेपर के साथ में रेडी होंगे, और अगर नहीं है तो पेन और पेपर लेकर के आइए और अपना मोबाइल फोन नंबर को लिखिए। अपने घर परिवार के सभी जो सदस्य हैं उनके मोबाइल फोन नंबर को बड़ा बड़ा लिखिए, और जो मैं बताने वाला हूं उसे आप चेक करिएगा कि क्या वो चीजें मैच कर रही है आपके लिए। और मैच कर रही होगी तो कमेंट करिएगा, दूसरों को शेयर करिएगा, जिससे कि सबको नॉलेज हो, अपने लाइफ को सब बेहतर कर सके इस वीडियो के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको इस चीज को बताता हूं कि आपके मोबाइल फोन नंबर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, जो भी आपका मोबाइल फोन नंबर है उसका टोटल जो भी नंबर पर जाता है वो आपके बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के अनुसार फ्रेंडली होना चाहिए। तो मोबाइल फोन नंबर को आप चेक करिए कि जो टोटल जो नंबर है वो कितने नंबर पर आ रहा है, उसका जो कंपाउंड आ रहा है वो कितने नंबर पर आ रहा है। जैसे अगर आप मेरे नंबर को जब आप चेक करेंगे, जब आप इसको टोटल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नंबर 60 पर जाता है, नंबर 6। अब मेरा बर्थ नंबर है 7, डेस्टिनी नंबर है 6, तो मेरे लिए 6 का नंबर अच्छा है। अब अगर हम बात करें नंबर 6 के बारे में, जो कि मेरा मोबाइल नंबर का टोटल जाता है, तो वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है। वो नंबर कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, कंसल्टेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से करके हर नंबर की अपनी अपनी कोई ना कोई विशेषताएं हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसे कि आपको देखना चाहिए। अगर है वो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, कहीं उसके वजह से आपके लोन तो नहीं है, कहीं इसके वजह से आपके कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कहीं उसके वजह से आपके पैसे तो नहीं अटके हुए हैं। तो ये सभी चीजें आप चेक करिए। आप अपने बिजनेस का नंबर को लिखिए, आप अपने मोबाइल फोन नंबर को लिखिए, और जो चीजें मैं बताने वाला हूं इसे आप चेक करिए। अब मोबाइल फोन नंबर में टोटल इंपॉर्टेंट होता है। मोबाइल फोन नंबर में अगर मल्टीपल टाइम्स नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 या नंबर 0 अगर आता है तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक बार आए तो ठीक है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स आने पर ना ये हार्डशिप क्रिएट करता है। ये मजबूर करता है कि आपको ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी किसी चीज के लिए। अब देखिए, बिजनेस में जो मोबाइल फोन नंबर होता है वो पर्सनल मोबाइल फोन नंबर से अलग काम करता है, उसका तरीका अलग है, देखने का तरीका अलग है। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस की इंडस्ट्री क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ज्वेलरी शोरूम अगर ओपन करके बैठा है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ज्वेलरी का जो बिजनेस है वो नंबर 6 वालों को सपोर्ट करता है, तो नंबर 6 वहां पर हेल्प कर सकता है। बशर्ते कि नंबर 6 आपके लिए फ्रेंडली भी होना चाहिए, बर्थ और डेस्टिनी नंबर निकालते हुए। बर्थ नंबर का मतलब जिस तारीख में आपका जन्म हुआ है। मान लीजिए अगर किसी का 7 तारीख को जन्म हुआ है तो 7, और अगर किसी का 16 तारीख को जन्म हुआ मतलब 1 + 6 = 7। ठीक है, ऐसे आप कैलकुलेट करते हैं। डेस्टिनी नंबर निकालने का तरीका होता है कि आप अपने डेट प्लस मंथ प्लस ईयर उसको टोटल करिए, जो सिंगल डिजिट में नंबर आता है वो आपका डेस्टिनी नंबर है। आप मेरे न्यूमरोलॉजी के वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें कि आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी इन सब चीजों को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी आपका मोबाइल फोन नंबर में जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं उसका महत्व सबसे ज्यादा होता है। लास्ट के 4 डिजिट इस बारे में बताता है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा होगा, आप उस मोबाइल फोन नंबर को कैसे डील करेंगे, आपके लाइफ में क्या चीजें अट्रैक्ट होगी, और जो कॉलर होंगे किस तरह के लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, किस तरह की इंक्वायरीज आपके उस नंबर पर आएगी। इसको रिप्रेजेंट करता है लास्ट का 4 डिजिट। अब मैं जो चीजें बताने वाला हूं, आई होप आप पेन एंड पेपर के साथ में रेडी हैं। तो लास्ट के 4 डिजिट में याद रखिएगा, जो मैं बताने वाला हूं इसे आप गौर करिएगा। अगर लास्ट के 4 डिजिट में लेट्स से मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं, वैसे मल्टीपल नंबर्स आने कोई बुरे नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि कुछ कुछ पर्टिकुलर तरह के दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि मल्टीपल 555 वो लेते हैं, 4x5 लेते हैं, 5x5 लेते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप लेजी हैं, अगर आपको थोड़ा सा एनर्जी की कमी होती है और आपने ऐसा नंबर ले लिया जिसमें कि लास्ट में 5 भरे पड़े हैं, 3x है, 4x है, 2x है, तो याद रखिएगा ये आपको लेजी भी बना देगा और ज्यादा लेजी बना देगा। मतलब आपके तो पहले भी आप एनर्जी थोड़ा सा कम फील करते थे और अभी आपने लेने के बाद में एनर्जी और ज्यादा कम फील करेंगे। उसी तरीके से लेट्स से कि लास्ट में अगर 4 नंबर अगर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, 4 नंबर 4 2 बार, 3 बार, 4 बार अगर आ रहा है, तो ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। ये लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, पुलिस केसेस ये क्रिएट कर सकता है, हार्डशिप क्रिएट करेगा। जो काम एक बार में होगा उसके लिए आपको 2 बार 3 बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बताइएगा ये चीजें मैच कर रहा है कि नहीं। इसके अलावा फिर नंबर 7 के बारे में अगर हम बात करें, नंबर 7 डिटैचमेंट का नंबर होता है, केतु है। तो अगर 7 नंबर मल्टीपल टाइम्स अगर आ रहा है तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, डिटैचमेंट क्रिएट कर सकता है। अब याद रखिएगा, बिजनेस में ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, ओके, कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, उसके अकॉर्डिंग अगर नंबर्स हैं तो ठीक है। कई बार नंबर 7 का नंबर का जैसे हमने बात किया तो ये किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए ठीक भी हो सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ठीक है, जैसे ऑकल्ट का प्रोफेशन है, वहां पर 7 का नंबर अगर लास्ट में आता है, मल्टीपल टाइम्स आता है तो ठीक है। लेकिन पर्सनल यूज अगर आप करते हैं उस मोबाइल फोन नंबर में और लास्ट में 2x7 आ रहा है, 3x7 आ रहा है, तो याद रखिएगा डिटैचमेंट क्रिएट कर देगा, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर नंबर 8 के बारे में बात करें, अगर मल्टीपल टाइम्स लास्ट में 8 आ रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार अगर नंबर 8 आ रहा है, तो ये भी कोर्ट केसेस, पुलिस केसेस क्रिएट कर सकता है, हार्डशिप क्रिएट करेगा। जो काम एक बार में होना चाहिए उसके लिए आपको भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है। 9 का नंबर 9 अगर मल्टीपल टाइम्स आता है तो ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी अग्रेशन दे सकता है, एंगर इश्यूज दे सकता है। हो सकता है कि आपका बीपी का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम हो, या फिर ये लोन भी दे सकता है। ऑल्दो 9 का नंबर कई बार बिजनेस के लिए अच्छा माना गया है, बट वो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस किस तरीके की है, याद रखिएगा। तो ये मैंने कुछ मल्टीपल नंबर्स के बारे में आपको सबसे पहले बताया। अगर बहुत रिपीटेड अगर आप नंबर लेते हैं, वैसे लेना बुरा नहीं है, लेकिन हर ताले की चाबी जिस तरीके से अलग होती है ना, उसी तरीके से आपका मोबाइल फोन नंबर अलग तरीके से होगा, आपके पिता का, आपके हस्बैंड का, आपके वाइफ का या आपके परिवारजनों का अलग होगा, क्योंकि आपकी नीड अलग है। आपका हो सकता है बिजनेस अलग होगा, आपका प्रोफेशन अलग होगा, आपका जॉब टाइप अलग होगा, आपकी हेल्थ कंडीशन अलग होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ऑलवेज रेकमेंड करते हैं कि आप कंसल्टेशन लेकर के आप एक अपने लिए सही नंबर लें, जो कि आपके पूरे जीवन भर आपके लिए साथी बन के रहेगा, क्योंकि वो आपका साथी ही है। आपके मोबाइल फोन आपके पॉकेट में हर समय रहता है। अब इसके अलावा अगर हम कुछ और कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें जो कि फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट करता है आपके बिजनेस में या आपकी जॉब में, जैसे 14 का नंबर जो कि फाइनेंशियल दिक्कत क्रिएट करता है। 41 का भी नंबर 14 या 41 यह फाइनेंशियल दिक्कतें क्रिएट करता है। लोन हो सकता है आपका, चाहे वो किसी भी तरह का लोन, आपने गाड़ी खरीदने के लिए लिया हो, घर खरीदने के लिए लिया हो, बिजनेस के लिए लिया हो, या किसी और रीजन से वो लोन आपके ऊपर आ सकता है। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें 18 का नंबर 18 या फिर 81, ये भी फाइनेंशियल दिक्कतें क्रिएट करता है, या पैसों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में लेकर के आता है। सरकार से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है, लिटिगेशन हो सकता है, पॉलिटिकल कोई दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें 21 का नंबर, अगर आपके मोबाइल फोन नंबर में कहीं भी 21 अगर आता है, 21 या खास करके लास्ट के 4 डिजिट में अगर 21 अगर आता है, तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, पैसे बहुत ज्यादा खर्च होंगे। अगर आप जाएंगे शॉपिंग करने और सोचेंगे 10,000 की शॉपिंग करेंगे, तो हो सकता है वो 12,000 हो जाए, हो सकता है वो 15,000 भी हो जाए, और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सेविंग्स नहीं हो पाएगी अगर 21 का नंबर अगर आता है। लेकिन वहीं 12 अगर आता है, जैसे 12 का नंबर, वो हेल्प करता है, लेकिन 21 अगर आता है तो वो हेल्प नहीं करता। तो आप चेक करिए कहीं 21 तो नहीं आ रहा है एक साथ में कहीं भी, और खास करके लास्ट के 4 डिजिट में। इसके अलावा अगर हम बात करें 28 का नंबर 2 और 8, तो ये कैश एंड लिक्विडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैश नहीं आएगा अगर आपका कोई शॉप है, दुकान है, ठीक है, जहां पर कैश से रिलेटेड लेन देन बहुत ज्यादा है, या पैसे से संबंधित तो हर बिजनेस ही है, तो वहां पर अगर 28, 2 और 8 अगर साथ में आता है ना, तो वो कैश या लिक्विड, वो जो पैसा आना है आपके पास में, उसमें वो दिक्कतें क्रिएट कर देता है, या पैसा फंस जाता है, किसी को पैसा देना है आपको, या आपको लेना है, उसमें दिक्कत क्रिएट आएगी, उसमें दिक्कतें आ सकती है। फिर नेक्स्ट जो नंबर है 3 और 5, 35 का नंबर, ये वेल्थ क्रिएशन में अगर आप चाहते हो कि आप अपने धन संपदा को आप बढ़ाओ, तो उसमें ये दिक्कत बन करके आता है। वो 35 का नंबर वो पैसा करने नहीं देगा, वो वैसा
बनने नहीं देगा, वेल्थ क्रिएशन नहीं करने देगा। अगर आप अपना प्रॉपर्टी लेना चाहें, आप पैसे सेविंग्स करना चाहें, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे जिसकी वजह से वो आप कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा 58 का जो नंबर है वो भी एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंस कराता है, पैसे खर्च करा देता है। आप अपने सभी मोबाइल फोन नंबर में चेक करिए, आप अपने मोबाइल में अपने घर वालों के, आपके बिजनेस का जो नंबर है खास करके उसमें आप चेक करिए, या आपका जो जॉब जिस नंबर को आपने अपनी ऑफिस में दे रखा है उस नंबर को आप चेक करिए, कहीं उसमें ये तो नहीं आ रहा है। या जो भी नंबर आपके पास में, आज के समय में लोगों के पास में मल्टीपल नंबर है, आप इस चीज को चेक करिए कहीं ये नंबर तो नहीं आ रहा। सो 58 का जो नंबर है वो एक्सपेंसेस क्रिएट करेगा। पैसे अटक जाएंगे, अगर बिजनेस में कहीं पैसे लगा रखे तो वो अटका हुआ है, उसके लिए भी चेक करिए 58 का नंबर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। या आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो वापस नहीं कर रहा, इसके लिए भी 58 का नंबर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। वैसे 58 का नंबर इसके अलावा हेल्थ पर भी इंपैक्ट करता है, आपके शारीरिक तकलीफें भी दे सकता है। फिर अगर हम बात करें, अगला जो नंबर है 77, 77 का नंबर, तो अगर 77 साथ में आता है आपके बिजनेस के नंबर में, तो लोग कई बार आपका फायदा उठाते हैं, आपको कई बार इमोशनल आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, या इमोशनली आपको बहुत ज्यादा चढ़ा सकते हैं, जिस वजह से आप कहीं ना कहीं अपने पैसे को छोड़ दें, या फिर आपने अगर किसी को पैसे दे रखे हैं तो आप उसे ना मांगे। ओवरऑल कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित, या लोग आपको फायदा उठाएंगे, सिंपल आप समझिए, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। 85 का जो नंबर है, 8 और 5, इसके वजह से मनी लॉस होता है, कहीं ना कहीं पैसा लॉस हो जाना, पैसा स्टक हो जाना, वो 85 के नंबर की वजह से हो सकता है। और फिर अगर हम बात करें 88 का नंबर, 88 साथ में आना, तो ये उधार, डेट क्रिएट कर देगा। अब वो किसी भी तरह का डेट हो, आपने बिजनेस के लिए लोन ले रखा है, आपने गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, कुछ भी रीजन से आपने कहीं से अगर उधार ले रखा है, ठीक है, तो वो 88 का जो नंबर है वो उसे चुकाने नहीं देगा जल्दी, वो डेट क्रिएट कर देता है। तो ये कुछ मैंने आपको कॉम्बिनेशन आज मैंने बताए, जो कि अगर आपके मोबाइल फोन नंबर में आता है तो पैसे से संबंधित, मेजरली पैसे से संबंधित दिक्कतें क्रिएट करता है। तो अगर आपके मोबाइल फोन नंबर में इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, कमेंट करके बताइए कौन सा कॉम्बिनेशन है, और ऐसे में आप उस नंबर को चाहे तो चेंज कर लें। जो मैंने तरीका आपको बताया कि कुछ एक नया नंबर ले लें जो अच्छा नंबर हो, आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम बिजनेसेस को, बड़े बड़े बिजनेसेस को हेल्प करते हैं, या पर्सनल नंबर लेने का तरीका अलग होता है, बिजनेस का नंबर अलग होता है। कई बार अगर आप एक ही नंबर यूज करते हैं तो उसे डिजाइन करने का तरीका अलग होता है। हम हर 10 डिजिट को हम नोट करते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए, और लाइफ के 3 एस्पेक्ट पर वो अच्छा काम करे, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। सो आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा, दूसरों को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि वो भी इस चीज को चेक कर सके, इससे उनका भी भला होगा, वो भी तकलीफों से बच सकते हैं, आपका भी भला होगा और मेरा भी थोड़ा भला होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस तरह के वीडियो आपके सामने लेकर के आने की कोशिश करूंगा। आई होप आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस मैं बना रहा हूं या मैं लेकर के आ रहा हूं, ये आपके लाइफ के हर उस एस्पेक्ट को छू रहा है, हर उस एस्पेक्ट को केटर कर रहा है, जिससे कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की जो नंबर्स, जो कॉम्बिनेशंस तकलीफें क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपने इससे नोट किया होगा, देखा होगा और समझा भी होगा। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।